हेलो दोस्तों, घूमते फिरते में आपका स्वागत है। गोवा से कर्नाटका के 3 दिन के सफ़र के दौरान गोकर्णा, विभूति फॉल्स, याना केव्स और जोग फॉल्स देखने के बाद हम तीसरे दिन वापस गोवा के लिए चल पड़े। इन सब स्थानों की वीडियोस हम आपको दिखा चुके हैं। जोग फॉल्स से गोवा करीब 225 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले मुर्देश्वर और मिर्जान फोर्ट को देखते हुए हम गोवा पहुंचना चाहते थे। इसलिए हम NH 69 से होते हुए 66 पर चलते हुए होनावर तक पहुंचे। होनावर से मुर्देश्वर साउथवर्ड्स करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि अगर हमें गोवा जाना था तो होनावर से नॉर्थवर्ड्स हमें जाना था, लेकिन हमें मुर्देश्वर घूमना था, इसलिए हम साउथवर्ड्स मुर्देश्वर की तरफ चल पड़े। मुर्देश्वर अरब सागर के तट पर बसा हुआ एक छोटा कस्बा है और धार्मिक कारणों से प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक 20 मंजिला मंदिर बना हुआ है और दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची शिवजी की मूर्ति भी बनी हुई है। इस मंदिर तथा शिवजी की मूर्ति का निर्माण सन 2008 में एक प्रसिद्ध व्यापारी श्री RN शेट्टी ने करवाया था। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि इसमें एक लिफ्ट लगी हुई है जिससे ऊपर तक पहुंचा जा सकता है, जिससे चारों तरफ का व्यू नज़र आता है। हम लोग करीब 2:30 बजे मुर्देश्वर पहुंच गए और हम खाना खाने के लिए रुके। वहां होटल के मालिक ने बताया कि मंदिर 3 बजे ही खुलता है, तो हमने लंच लिया और लंच लेने के बाद हम मंदिर की तरफ चल पड़े। गाड़ी को पार्किंग में खड़ा किया और अपने जूते उतारे। जूते उतारने के बाद हम मंदिर के द्वार की तरफ चले। मंदिर के बाहर बड़े बड़े हाथी खड़े किए गए हैं। मंदिर के बाहर हाथियों के साथ हमने फोटोग्राफी की। मंदिर इतना ऊंचा है कि इसके सामने खड़े होकर एक ही फ्रेम में फोटोग्राफी थोड़ा सा ट्रिकी काम है। मंदिर के अंदर जाकर हमने 20 रुपये प्रति व्यक्ति लिफ्ट में जाने की टिकट ली और हम ऊपर तक पहुंच गए। ऊपर पहुंचने के बाद चारों तरफ से समुद्र और मुर्देश्वर और मूर्ति दिखाई देती है। हालांकि ऊपर बनी खिड़कियों पर शीशे लगे हुए हैं और लोहे की ग्रिल भी लगी हुई है, जिससे चारों तरफ का व्यू थोड़ा अवरुद्ध हो जाता है। इसके बावजूद हमने चारों तरफ का समुद्र और मूर्ति की फोटोग्राफी की। वहाँ से नीचे उतरकर हम मंदिर कॉम्प्लेक्स में घूमे और उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था, तो हम वापस अपनी गाड़ी में बैठकर हाईवे की तरफ चल पड़े। NH 66 पर मुर्देश्वर से मिर्जान फोर्ट करीब 60 किलोमीटर पड़ता है। होनावर होते हुए हम करीब 5 बजे से पहले मिर्जान फोर्ट पहुंच गए, जो कि हाईवे से तकरीबन आधा किलोमीटर ही अंदर है। मिर्जान फोर्ट अगनाशिनी नदी के नज़दीक बना हुआ है। अपनी खूबसूरती के कारण प्रसिद्ध यह किला अनेक लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि इस किले का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के अधीन गोरसप्पा की रानी चेन्ना भैरा देवी ने 16वीं सदी में करवाया था और उन्होंने इस पर 1552 से लेकर 1606 तक शासन किया। माना जाता है कि गोरसप्पा की रानी भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला रही हैं। यह इलाका मसालों की खेती, जिसमें
सुपारी और विशेष तौर पर काली मिर्च की पैदावार काफ़ी होती है। मिर्जान, जो कि एक पोर्ट रही है, यहाँ से काली मिर्च का निर्यात पश्चिम के देशों में किया जाता रहा है। पुर्तगालियों ने रानी चेन्ना भैरी देवी को काली मिर्च की रानी अर्थात पेपर क्वीन का नाम दिया था। इस रानी का राज दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ से लेकर दक्षिणी गोवा तक फैला हुआ था, जहां मिर्जान के अलावा मालवेदे, बिदनूर, होनाकर, अंकोला और कारवार बंदरगाहें थीं। एक अन्य कहानी के अनुसार बीजापुर के नवाब ने इसका विस्तार किया। सन 1757 में इस किले पर मराठाओं का कब्जा हो गया। 1783-84 में इस पर ब्रिटिश सेना ने अपना कब्जा जमा लिया। पश्चिमी घाट में स्थित यह किला एक खूबसूरत परिवेश से घिरा है। आज इस किले की केवल 4 दीवारी ही बची है। अंदर की इमारतें ढह चुकी हैं। किले के अंदर स्टेपवेल बनी हुई है, जो किले में पानी का मुख्य स्रोत था। किले के चारों ओर एक नहर होने के चिन्ह दिखाई देते हैं, जो कि बाहरी आक्रमण से बचने के लिए बनाई जाती थी। किले की दीवारें काफ़ी चौड़ी बनाई गई हैं। किले में प्रवेश के 4 द्वार बने हुए हैं, जिनमें से एक द्वार प्रमुख है और जिसके अंदर जाने के लिए काफ़ी चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये चारों द्वार अंदर से आपस में जुड़े हुए हैं। किले के अंदर झंडा फहराने का एक स्थान भी बनाया गया है, जहां प्रतिवर्ष झंडा फहराया जाता है। 2001 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस किले की खुदाई की और इसका रेनोवेशन किया, और इस दौरान किले में अलग अलग समय की कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई, जैसे कि पुर्तगीज़ के समय का एक सोने का सिक्का मिला। इसके अतिरिक्त बारूद के गोले, चीनी मिट्टी के बर्तन एवं इस्लामी लेख आदि मिले। यह किला काफ़ी बड़ा है, करीब 10 एकड़ में फैला हुआ है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को एक वृक्ष के नीचे रखा गया है। मॉनसून के सीज़न में किले के अंदर तथा बाहर का परिवेश बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, और यह फोटोग्राफी करने के लिए एक सुंदर स्थान है। किले में कुछ समय बिताने के बाद हम वापस चल पड़े, क्योंकि हमें 160 किलोमीटर आगे गोवा तक पहुंचना था, लेकिन हमारा यह सफ़र काफ़ी यादगार रहा। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक एवं शेयर करना न भूलें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।